स्वागत है दोस्तों आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 14 फरवरी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 11 फरवरी को मनाया जाता है। और ये स्टार्ट कब से हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 2017 से। 2017 से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? ये हैदराबाद से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और इसके जनक कौन है? तो दोस्तों इसके जनक हैं हकीम अजमल खान। कौन है? हकीम अजमल क्या है? हकीम अजमल खान इसके जनक हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 से 11 फरवरी 2022 को वन ओशन समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ किया गया है? फ्रांस में किया गया है। कहाँ? फ्रांस में किया गया है। और इसमें कौन कौन शामिल है? तो दोस्तों इसमें एक तो विश्व बैंक है, कौन? वर्ल्ड बैंक है, और यूएनओ है। तो दोस्तों ये दोनों शामिल हैं। और इसे संबोधित किसने किया है? इसे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों के मामले में मुंबई को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों इसमें विश्व में पहले स्थान पर कौन है? तो विश्व में पहले स्थान पर कौन है? इस्तानबुल। इस्तानबुल मतलब तुर्की का शहर है इस्तानबुल। क्या है? इस्तानबुल। ये कहाँ का शहर है? ये तुर्की का शहर है। ये तो पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है मॉस्को। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर मॉस्को है। और मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है? तो मुंबई को 5वें स्थान पर रखा गया। मुंबई 5वें स्थान पर, दिल्ली 10वें नंबर पर है, और बेंगलुरु ये दिल्ली 11वें नंबर पर है, और बेंगलुरु 10वें नंबर पर है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर 3 दशकों के बाद तितली के दुर्लभ, क्या 3 दशकों के बाद तितली के दुर्लभ प्रजाति सदर डफर को देखा गया है? तो दोस्तों ये कहाँ पर देखा गया है? ये देखा गया है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियों पर 3 दशकों के बाद ये सदर डफर तितली को देखा गया है। ये नीलगिरी कहाँ पर? तो दोस्तों नीलगिरी गुजरात में है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोने के दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन है? तो दोस्तों इसे पूछा है दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन है? तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड है। और दूसरे स्थान पर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई। आरबीआई जो है ये दूसरे नंबर पर है। अब आरबीआई दूसरे नंबर पे है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी यंग हिल्टन समिति के द्वारा। और इसके गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास। किस नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में भारत में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकाक की खोज किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों एक की गई है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में की गई है। और ये जो है क्या? तो दोस्तों एक
सफ़ेद मुंह वाला या सफ़ेद गाल वाला बंदर है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है और इसे 2015 में पहली बार चाइना में देखा गया था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। इसका निर्माण कब हुआ? तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। लोकसभा की सीटें कितनी? 2। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 1। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? मिथुन। राजकीय पक्षी है धनेश, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2022 में 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों कहाँ पर किया गया है? अदीस अबाबा इथोपिया में इसका आयोजन किया गया है। कौन से क्रम का है? तो 35वें क्रम का है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है अक्षय कुमार को। किसे? अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का नियुक्त किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे उत्तराखंड में बनाया गया है? ये बनाया गया है वंदना कटारिया को। किसे? वंदना कटारिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 फरवरी 2022 को IPL 2022 की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों अब IPL 2022 इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? अब की बार टाटा है। कौन है? टाटा है। अब की बार टोटल टीमें कितनी खेलेंगी? 10 टीमें खेलेंगी। इसमें 2 टीमें बढ़ी हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो पहली है लखनऊ, इसका नाम है लखनऊ टाइटल, और दूसरी है अहमदाबाद। कौन? अहमदाबाद। और इसका नाम क्या है? तो गुजरात टाइटल्स है। क्या है? गुजरात टाइटल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 फरवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो दर कितनी प्रतिशत रखी गई है? तो दोस्तों देखिए, एक होती है रेपो रेट, एक होती है रिवर्स रेपो रेट दर। रेपो रेट दर 4% होती है। रिवर्स रेपो रेट दर कितनी होती है? 3.35% रिवर्स रेपो रेट दर होती है। अब इसमें पूछा है कि RBI द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो दर कितने प्रतिशत होती है? और एक होती है बैंक रेट। तो दोस्तों ये होती है 3.25%। और इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितना? 3.3। अब देखिए इसमें पूछा किसका है? RBI का। देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा 4%। क्या हो जाएगा? 4%। अगर RBI का पूछता है तो 4% होगा। वहीं अब देखिए थोड़ा इसमें समझ लीजिए कि कैसे कैसे लगता है। देखिए ये रेपो रेट जो है ये RBI लगाती है, RBI के द्वारा लगाया जाता है ये रेपो रेट। ये कितना होता है? 4% होता है। फिर रिवर्स रेपो रेट जो होता है, जैसे कोई बैंक मान लो बड़ौदा हो गया या यूनियन बैंक हो गया, कोई बैंक हो गया, वो जो पैसा RBI को देता है उस पर जो रेट लगता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। वो कितना होता है? 3.35% होता है। फिर बैंक रेट, बैंक जो लोन देती है उस पर जो रेट होता है वो 3.25% होता है। तो इसमें पूछा है रेपो रेट दर कितनी प्रतिशत रखी गई थी? ये
4% रखिए। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का सवाल है, हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। इसी तरह करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।